हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध इतिहास में भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण अपने दिव्य कार्यों और मनमोहक कहानियों के लिए प्रसिद्ध एक प्रिय देवता के रूप में सामने आते हैं। कृष्ण की कथा के कई पहलुओं में से पेड़ों के साथ उनका गहरा संबंध एक विशेष स्थान रखता है। ये पेड़, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है, उनके असाधारण जीवन और प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक हैं। इस लेख में हम भगवान कृष्ण के पसंदीदा वृक्षों के पीछे छिपी दिलचस्प कहानियों पर चर्चा करेंगे तथा उनकी दिव्य यात्रा के संदर्भ में उनके महत्व का पता लगाएंगे। कदम्ब का पेड़ अपने सुगंधित फूलों के साथ भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का मूक गवाह है। वृंदावन, जो उनके प्रेमपूर्ण कारनामों के लिए रमणीय स्थान है, में कदम्ब के पेड़ों की बहुतायत है। माना जाता है कि इन्हीं हरी भरी शाखाओं के नीचे दिव्य प्रेमी अपनी शाश्वत क्रीड़ा में लीन रहते थे। कदम्ब की मधुर सुगंधित छटा उनके रोमांटिक कारनामों के लिए एक आकर्षक पृष्ठभूमि प्रदान करती थी, जिससे यह कृष्ण की युवावस्था की लीलाओं का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक बन गया। कदम्ब के हरे भरे पत्ते असंख्य पक्षियों और कीड़ों को आश्रय और पोषण प्रदान करते हैं। इसके सुगंधित फूल परागणकों को आकर्षित करते हैं, जिससे विभिन्न पौधों की प्रजातियों के प्रजनन में सहायता मिलती है। इस प्रकार कदम्ब का पेड़ पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवन रूपों के परस्पर संबंध का प्रमाण है। कृष्ण की मधुर बांसुरी वादन की कहानी पौराणिक है, और यह पीपल का पेड़ ही है जो अक्सर उनके दिव्य वाद्य की आत्मा को झकझोर देने वाली धुनों को प्रतिध्वनित करता है। पीपल के पेड़ की विशाल छत्र छाया में कृष्ण ने न केवल अपने साथी ग्वालों को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने मनमोहक संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने हृदय के आकार के पत्तों और शांतिपूर्ण आभा के साथ पीपल का वृक्ष कृष्ण की मधुर धुनों और उनसे उत्पन्न होने वाले पालौकिक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। पीपल का पेड़, जो अपने दिल के आकार के पत्तों के लिए जाना जाता है, न केवल कृष्ण की बांसुरी वादन के लिए एक पृष्ठभूमि है, यह एक पारिस्थितिकी शक्ति है। पीपल के पेड़ रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके घने पत्ते विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए छाया और आवास प्रदान करते हैं। संक्षेप में, पीपल का पेड़ कृष्ण के मनमोहक संगीत का प्रतीक है, जो हवा को शुद्ध करके और जैव विविधता का समर्थन करके पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। वृंदावन की चिलचिलाती गर्मी में बरगद के पेड़ की विशाल शाखाएं युवा कृष्ण और उनके मित्रों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करती थी। कठोर धूप से बचने के लिए वे इसकी सुरक्षात्मक छाया के नीचे इकट्ठा होते थे। बरगद का पेड़ कृष्ण की दिव्य उपस्थिति के पोषण और सुरक्षा पहलू का प्रतीक है, जो जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करता है। बरगद का पेड़, जहां कृष्ण ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए शरण ली थी, प्राकृतिक शीतलता का काम करता है। इसकी चौड़ी छतरी छाया प्रदान करती है और जमीन के तापमान को कम करती है, जिससे मनुष्यों और जानवरों सहित अनगिनत प्राणियों को राहत मिलती है। इसके अलावा इसकी हवाई जड़ें कीटों, पक्षियों और एपिफाइटिक पौधों के लिए आवास प्रदान करती है। बरगद का पेड़ कृष्ण की तरह उन सभी को आश्रय और पोषण प्रदान करता है जो इसकी तलाश करते हैं। हिंदू लोक कथाओं में तुलसी के प्रति कृष्ण के प्रेम को खूबसूरती से दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण की एक समर्पित भक्त तुलसी को अपने प्रिय देवता के करीब रहने के लिए एक पवित्र पौधे में बदल दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण तुलसी के पत्तों से बनी माला पहनते हैं, जो उनके शाश्वत प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तुलसी के पौधे को उसके शुद्धिकरण गुणों के लिए सम्मानित किया जाता है, और यह कृष्ण और उनके भक्तों के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। तुलसी अपने औषधीय और सुगंधित गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पत्तियों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो मनुष्यों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा तुलसी परागणकों को आकर्षित करती है, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। तुलसी के प्रति कृष्ण की भक्ति प्रकृति के उपहारों को उनके पारिस्थितिक मूल्य के लिए संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करती है। कृष्ण की बुद्धि नीम के पेड़ के औषधीय गुणों तक फैली हुई थी। विभिन्न कहानियों में उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए नीम के पत्ते चबाते हुए दिखाया गया है। नीम का पेड़ अपनी कड़वी पत्तियों के कारण अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, और कृष्ण का इसके प्रति लगाव शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। यह पेड़ कृष्ण के जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो स्वास्थ्य और उपचार के महत्व पर जोर देता है। नीम के पत्तों के स्वास्थ्य लाभों के लिए कृष्णा का उनसे जुड़ाव इस पेड़ के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करता है।
नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक और मिट्टी की कंडीशनिंग है जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। इसकी कड़वी पत्तियां शाकाहारी जानवरों को रोकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में अतिचारण को रोका जा सकता है। इसके अलावा नीम के रोगाणुरोधी गुण मिट्टी के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। नीम के उपयोग में कृष्णा की समझदारी प्राकृतिक समाधानों के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के महत्व को दर्शाती है। पके आम, जो गर्मियों में मिलने वाला एक स्वादिष्ट व्यंजन है, वृंदावन में अपने चंचल दिनों के दौरान युवा कृष्ण के पसंदीदा थे। ये सुस्वादु फल भक्ति की मिठास और ईश्वर के साथ गहरे संबंध से उत्पन्न होने वाले आनंद का प्रतीक है। आम के प्रति कृष्ण का प्रेम पाककला से भी परे है, जो भगवान और उनके भक्तों के बीच के मनोरम बंधन को दर्शाता है।